क्या आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में से कौन सी चीज बेस्ट है? आप YouTube से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं या ब्लॉगिंग से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? अगर ये सवाल भी आपके दिमाग के अंदर चल रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि ब्लॉगिंग को शुरू करना चाहिए या व्लॉगिंग को शुरू करना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज का जो ये वीडियो है वो इसी टॉपिक पे बनाया गया है कि ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में से कौन सी चीज़ बेस्ट है। आपको वर्डप्रेस से बनाए गए ब्लॉग से ज़्यादा पैसा मिलेगा या आपको यूट्यूब चैनल से ज़्यादा पैसा मिलेगा? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आज का हमारा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ही दिनों बाद में हमारा एडवांस ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग का प्रोफेशनल कोर्स शुरू होने वाला है। दोस्तों, आजकल हमारी युवा पीढ़ी जो है ब्लॉगिंग की और व्लॉगिंग की बड़ी दीवानी है, और हो भी क्यों ना। आज ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स द्वारा इतना पैसा कमाया जा रहा है कि उसे देखकर हर कोई ये समझता है कि मैं भी अगर ऐसा करूं तो मैं भी उन्हीं की तरह हज़ारों लाखों रुपए कमा सकता हूं। लेकिन दोस्तों, सुनने में और समझने में जितना आसान लगता है उतना ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग आसान तरीका नहीं है। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या यूट्यूब चैनल पर व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। इसमें डीपली इसके बारे में नॉलेज लेनी होगी, और फिर जब आप तय कर ले कि आपको ब्लॉगिंग करनी है या व्लॉगिंग करनी है या दोनों फील्ड में आप एक साथ काम करना चाहते हैं, उसी के बाद में इस फील्ड में आगे बढ़े। क्योंकि जितने भी ब्लॉगर और जितने भी व्लॉगर जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं वो सालों से इस काम को लगातार और जो है एक माइंड को कंसंट्रेट करके एक फील्ड पर फोकस करके इस काम को कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी लोग नए हैं इस फील्ड के अंदर, जो यूट्यूब चैनल चलाकर व्लॉगिंग करना चाहते हैं या जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता है कि वो शुरुआत कहाँ से करें और इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, जैसे कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की जाती है, व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की जाती है, दोनों में जो है सेटअप चार्जेस कितना होगा, कितना आपका इन दोनों को स्टार्ट करने में खर्चा होगा, इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इनमें से सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है आपको किस प्लेटफॉर्म से मिलेगी, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिस कर जाएंगे, और आप जो है आगे जो ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग का जब काम शुरू करेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि काश ये चीज़ मैंने पहले समझ ली होती तो मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करता और मैं फेल नहीं होता। अगर आपने तय कर लिया है कि आपको ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग के क्षेत्र के अंदर ही अपना कैरियर बनाना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में अंतर क्या है। और जब आप इन दोनों के अंतर को समझ पाएंगे तो आपको तय करने में आसानी होगी कि आपको ब्लॉगिंग के फील्ड में जाना चाहिए या व्लॉगिंग के फील्ड में जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, पैसा दोनों क्षेत्रों के अंदर है। अगर आज हम बात करें कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है, तो सबसे जो बड़े फील्ड है जहाँ ऑनलाइन पैसा ज़्यादा कमाया जाता है वो है व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केट। ये जो चार ऑप्शन हैं ये सबसे ज़्यादा जो आज काम में लिए जाते हैं। हालांकि ये जो चारों चीज़ें हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, तो आइए हम समझते हैं कि ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में अंतर क्या होता है। हम एक एक पॉइंट से इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे कि ब्लॉगिंग और जो व्लॉगिंग है ये दोनों में क्या डिफरेंस है और इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ है। ब्लॉग क्या है दोस्तों? एक तरह की माइक्रो वेबसाइट होती है। आप लोगों ने इंटरनेट पर जो बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होगी, तो ये जो ब्लॉग हैं ये भी एक तरह की वेबसाइट्स होती है। लेकिन ब्लॉग और वेबसाइट में अंतर क्या होता है दोस्तों? ब्लॉग जो है लोगों के इंटरेस्ट के बेस पे बनाए जाते हैं। लोगों के इंटरेस्ट क्या होते हैं? किसी को हेल्थ के आर्टिकल्स पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, किसी को जो है ट्रेवल्स के आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, तो कोई एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, तो किसी का हेल्थ केयर में इंटरेस्ट होता है। सब लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो ब्लॉग जो होते हैं दोस्तों, ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पर्टिकुलर इंटरेस्ट के जो है आर्टिकल्स, वीडियो, इमेजेस डाले जाते हैं। मान लीजिए आपने एक हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग बनाया, तो आप उस वेबसाइट यानी जो आपका ब्लॉग है उस पर आप क्या करेंगे? हेल्थ से जुड़े हुए बहुत से जो है लेटेस्ट और वैल्यू वाले जो आर्टिकल्स हैं वो उस पर डालेंगे, उनसे जुड़े हुए आप फोटो उस पर डालेंगे, उनसे जुड़े हुए वीडियो आप उस पर डालेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हेल्थ से रिलेटेड होगी वो आप उस पर डालेंगे। तो लोग क्या करेंगे? जब आपके ब्लॉग को एक्सेस करेंगे तो वहाँ उनको वो आर्टिकल्स और वो सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये ब्लॉग होता है।
किसी भी जो ब्लॉग है उसकी जो अर्निंग होती है वो होती है एडवर्टाइजमेंट से। यानी आपके ब्लॉग पर जितने ज़्यादा जो लोग हैं वो आएंगे और आपके आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, तो उससे आपको जो है अर्निंग मिलना शुरू होगी। दोस्तों आज के टाइम में जो ब्लॉग है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि क्या है दोस्तों, हमें रोज़ कोई ना कोई चीज़ की जानकारी या हमारी हॉबी इंटरेस्ट की जो रिलेटेड कोई भी सूचना अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाके उस चीज़ को सर्च करते हैं। गूगल क्या करता है दोस्तों, जितने भी इंटरनेट पर ब्लॉग्स मौजूद है अलग अलग जो कैटेगरीज के हैं, अलग अलग जो टॉपिक्स के ऊपर हैं, वहाँ से क्या करता है गूगल, वहाँ से उन आर्टिकल्स के लिंक उठा के आपको सर्च हिस्ट्री में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स से संबंधित कोई चीज़ गूगल पर सर्च करी, तो गूगल स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी ब्लॉग्स है वहाँ से वो आर्टिकल्स उठाकर और आपको दिखाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज के टाइम पर जो ब्लॉगिंग है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है, रोज़ नए ब्लॉग्स बन रहे हैं। आज इतने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं तो ब्लॉग बनाने के लिए आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज वगैरह सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ब्लॉगिंग जो है वो भी आज के टाइम पर जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रास्ता बन गया है पैसे कमाने का। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आपको जो ब्लॉगिंग के लिए जो कंटेंट चाहिए वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर चाहिए, यानी आपको आर्टिकल्स लिखने होंगे या आर्टिकल्स किसी से लिखवाने होंगे और उन आर्टिकल्स को जो है अपनी जो माइक्रो वेबसाइट है यानी जो ब्लॉग है उसके ऊपर डालने होंगे। जब लोग उन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आपके ब्लॉग पर आएंगे उससे आपके आर्टिकल्स के साथ साथ में आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी और उस एडवर्टाइजमेंट से जो है आपको पैसा मिलेगा। आपके ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट कहां से आएगी दोस्तों, आपके ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट लाने के लिए आपको अपने ब्लॉग का मोनेटाइजेशन कराना होगा। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जैसे एडसेंस है, एडमॉब है, विडक्यू है, क्लिक बैंक है, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं ये एफिलिएट मार्केटिंग का काम करती है। मीन्स ये जो बिजनेस करने वाले लोग, ये जो सेलर हैं, मर्चेंट्स हैं, इन लोगों के विज्ञापन जो है ऐसी जगह पर जाकर दिखाती है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो आता है। तो ब्लॉग ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डेली आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो ये जो मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए, एडसेंस, एडमॉब वगैरह, ये इनके एड जो है इन ब्लॉग्स के ऊपर लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कोई ब्लॉग बनाते हैं तो आपको ब्लॉग के ऊपर इन मोनेटाइजेशन जो कंपनियां हैं इनसे अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कराना होगा। मींस आपके ब्लॉग पर इनके जो एडवर्टाइजमेंट है वो लगाने होंगे। जब कोई भी यूजर जो है आपके ब्लॉग पर आर्टिकल पढ़ने आएगा तो वो आपके आर्टिकल्स के साथ साथ में इन मोनेटाइजेशन जो कंपनियां हैं इनके एड को भी देखेगा, जिसके बदले जितने ज़्यादा आप आर्टिकल्स बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एडवर्टाइजमेंट चलेगी और जितनी ज़्यादा आपकी एडवर्टाइजमेंट चलेगी उतना ही ज़्यादा आपको रेवेन्यू ये मोनेटाइजेशन कंपनियां देगी। तो इस तरीके से जो है ब्लॉग बनाए जाते हैं और ब्लॉग की अर्निंग होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ब्लॉग बनाने के लिए आजकल कोई कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म ब्लॉगिंग के लिए बन गए हैं। जैसे मान लीजिए वर्डप्रेस है, विक्स है, टम्बलर है और जूमला है। ये ऐसे जो है CMS बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना कोडिंग के भी आप ब्लॉग बना सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आर्टिकल्स बनाने हैं या बनवाने हैं। उन आर्टिकल्स को इनके डैशबोर्ड से आपको लगाने हैं और वो ऑटोमेटिक आपके ब्लॉग पर शो होने लग जाएंगे। मोनेटाइजेशन कराने के लिए भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि मोनेटाइजेशन करने के लिए भी इनमें ऐसे प्लगइन्स आते हैं जिनसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कोई भी जो ब्लॉग है उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं इजीली। अब दोस्तों हम ब्लॉग की बात करते हैं। देखिए ब्लॉग से ही व्लॉग शब्द बना हुआ है, ब्लॉग से बी को हटा दिया तो वो हो गया व्लॉग। व्लॉग का वी का मतलब है वीडियो, यानी ऐसे ब्लॉग जो कि वीडियो पर आधारित हैं। दोस्तों आजकल आपने चिंगारी ऐप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सभी के नाम जरूर सुने होंगे। यहाँ पर रील्स और शॉर्ट वीडियोस चलते हैं। इसी तरह से एक सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर आप जो है बड़े वीडियो भी डाल सकते हैं और शॉर्ट वीडियो भी डाल सकते हैं। तो जिस तरह से हम किसी ब्लॉग के ऊपर कोई आर्टिकल लिख के डालते हैं, वैसे ही हम इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है हम वीडियो बना के डालते हैं। तो उस चीज़ को जहां हम आर्टिकल्स डालते हैं उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं और जिस जगह पर हम हमारे वीडियोस डालते हैं उसको व्लॉगिंग बोलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, किसी व्लॉग के अंदर जो कंटेंट होता है वो वीडियो फॉर्म में होता है। तो जिस प्रकार से दोस्तों हम किसी ब्लॉग को मोनेटाइज कराते हैं, उसी तरह से हमारा व्लॉग जो होता है या जो हमारा मान लीजिए यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है वो भी मोनेटाइज होता है। अपने चैनल को मोनेटाइज करा लेते हैं तो ये जो कंपनियां हैं आपके चैनल पर एडवर्टाइजमेंट दिखाने लग जाती है। जब कोई भी व्यक्ति आपके चैनल पर आकर आपका वीडियो देखता है तो उसके साथ में आगे पीछे या बीच में एक एड भी चलता है। इस एड को देखने के कारण
कारण से आपका एड का रेवेन्यू बनना शुरू हो जाएगा, तो आपके वीडियो से आप कमाई करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से व्लॉग जो है एक तरफ से चैनल होते हैं, इन चैनलों पर आपको वीडियो डालना होता है और जब कोई भी व्यक्ति इन वीडियोस को देखता है तो उसके बदले वो ऐड भी देखता है और उस ऐड से जो है आपको रेवेन्यू मिलता है। तो यहाँ मैंने आपको बेसिक अंतर समझाया है कि एक ब्लॉग और एक व्लॉग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो हमें इन दोनों की जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनके बीच में अंतर को समझना होगा। उसी के बाद हम तय कर पाएंगे कि हमें यूट्यूब चैनल चलाना चाहिए या हमें ब्लॉग बना के कमाई करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ जिससे हम इस अंतर को समझते हैं वो चीज़ है अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो यूट्यूब चैनल चलाना चाहता है या ब्लॉग बनाना चाहता है उसका पहला मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। पैसा ही ऐसी चीज़ है जो कि आपको मोटिवेट करती है। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अर्निंग से समझते हैं कि किस चीज़ की अर्निंग कहाँ से होती है। तो अगर हम ब्लॉग की बात करें दोस्तों, तो ब्लॉग की जो अर्निंग है वो अर्निंग दो प्रकार से होती है। पहली अर्निंग होती है मोनेटाइजेशन से, यानी ऐड से। आप जितने भी आर्टिकल्स डालते हैं और उन आर्टिकल्स को जितने ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो आपके उतनी ही एडवर्टाइजमेंट चलती है और उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, क्लिक करने के हिसाब से या ऐड देखने के हिसाब से जो है आपको कंपनी अर्निंग देती है। इसके विपरीत अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो ब्लॉग से हम दूसरे तरीके से पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसका तरीका है दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग। मान लीजिए आपका आर्टिकल्स जो है किसी ब्यूटी से संबंधित आर्टिकल है, तो आप उस पर बहुत सी एफिलिएट कंपनियां, जैसे मान लीजिए वी कमीशन है, क्लिक बैंक है, अमेजोन एफिलिएट है, मीशो एफिलिएट है, या बहुत सी तरह जो एफिलिएट कंपनियां हैं, ये कंपनियां दोस्तों आपको उनके प्रोडक्ट्स के लिंक देती है। इन लिंक्स को आपको अपने ब्लॉग पर लगाना होता है। जब कोई भी व्यक्ति संबंधित आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आपके ब्लॉग पर आता है और उस आर्टिकल से संबंधित प्रोडक्ट्स उसको वहाँ नीचे मिलते हैं, तो वो उन लिंक्स पे क्लिक करके अगर उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेता है तो भी आपकी अर्निंग हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी ब्लॉग से आप दो तरह से अर्निंग कर सकते हैं। पहला अर्निंग जो आपकी एडवर्टाइजमेंट की अर्निंग है, दूसरी अर्निंग जो है वो आपकी एफिलिएट की अर्निंग है। इसके विपरीत अगर हम ब्लॉग की बात करें, खास करके हम यूट्यूब चैनल की बात करें, तो यूट्यूब चैनल से हमारे पास पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं। जो सबसे बड़ा तरीका होता है दोस्तों वो होती है यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, यानी वही मोनेटाइजेशन जिसकी बात हम ब्लॉग के मामले में कर रहे थे। अगर आप कोई यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और आप उसको उसकी शर्तों के अनुरूप मोनेटाइज करा लेते हैं, यानी जो गूगल की अभी की शर्तें हैं वो है 1000 सब्सक्राइबर और 1 साल के अंदर मिनिमम 4000 घंटों का वॉच टाइम। अगर ये दोनों शर्तें आप पूरी कर देते हैं तो गूगल आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको मोनेटाइज कर देता है, यानी आपके चैनल पर जो ऐड आने शुरू हो जाते हैं उसके बदले आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। ये जो है बेसिक अर्निंग का सोर्स है किसी भी यूट्यूब चैनल यानी व्लॉग से। इसके अलावा यूट्यूब चैनल से आप कई प्रकार से पैसे कमा सकते हैं, जैसे उनका एक मेंबरशिप प्लान होता है। आपके जो वीडियो हैं, जो फैंस देख रहे हैं, आप उनमें से कुछ पर्टिकुलर वीडियोस को जो प्राइवेट कर सकते हैं और उसको मेंबर्स ओनली कर सकते हैं। जब मेंबर्स आपको मेंबरशिप फीस देंगे हर महीने की, या जो भी आप 6 महीने की या साल भर की देखेंगे, उसके बदले वो उन वीडियो को देख सकते हैं, यानी आप मेंबरशिप से भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप 1 मिनट से छोटे वाले वीडियो बना के डालते हैं तो शॉर्ट फीड्स नाम से भी इसके अंदर जो है पैसा आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप सुपर, जो इसका एक अलग से फंक्शन है, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इसमें एक शॉपिंग नाम का ऑप्शन भी आता है, जहां आप अपने प्रोडक्ट्स भी बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यूट्यूब चैनल के अंदर जो है ब्लॉगिंग से ज़्यादा तरीके हैं पैसे कमाने के। लेकिन अभी भी आप बिल्कुल तय मत कीजिएगा कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें जो है आगे बाकी है। इन दोनों के बीच में बहुत सा अंतर बाकी है। हम लास्ट में ही तय करेंगे कि हमें ब्लॉगिंग करनी चाहिए या व्लॉगिंग करना चाहिए। तो इस अंतर को आपने समझ लिया कि अर्निंग के मामले में दोनों में से कौन सी चीज़ बेस्ट है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों टेक्निकल रिक्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि ब्लॉगिंग हो या व्लॉगिंग हो, दोनों ही इंटरनेट के ऊपर चलती है, यानी इन दोनों में ही जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों टेक्निकल चीज़ें हैं और बिना टेक्निकल नॉलेज के इन चीज़ों को हम कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग जो है उसको करने के लिए आपको किन किन चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी आपको डोमेन। डोमेन मतलब आपके ब्लॉग का नाम। जैसे मान लीजिए हमारे ब्लॉग का नाम है cashp.com, तो cashp जो है हमारे डोमेन का एक यूनिक नाम हो गया, यानी इसको हमने परचेज कर लिया तो अब ये किसी के पास नहीं होगा। अब जब भी किसी को हमारे ब्लॉग के आर्टिकल पढ़ने होंगे तो वो URL को टाइप करेगा cashp.com और सीधे हमारे ब्लॉग पर पहुंच जाएगा। इसके बाद में किसी ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए आपको आवश्यकता होगी दोस्तों होस्टिंग की। चूंकि आपने एक ब्लॉग बनाया है,
ब्लॉग मतलब बहुत सारी HTML, CSS, PHP फाइलों का एक जो है बंच होता है। अब इसको आपको किसी ना किसी सर्वर पर होस्ट करना होगा, तो आपको होस्टिंग की आवश्यकता भी होगी। ये दो टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है ब्लॉग को शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल ब्लॉगिंग करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोडिंग को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल इतने सारे जो है प्लेटफॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसमें वर्डप्रेस, विक्स, टम्बलर और जूमला जैसे प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना कोडिंग सीखे भी सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप यानी यहाँ से उठा के कॉपी किया, वहाँ पेस्ट किया, इस मेथड से जो है इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग शुरू करने के ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम ब्लॉग यानी यूट्यूब चैनल को शुरू करने की टेक्निकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यूट्यूब चैनल यानी व्लॉग को शुरू करने के लिए आपको स्टार्टिंग में किसी डोमेन या होस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है वो आपको यूट्यूब फ्री में देता है। होस्टिंग की बात करें तो जो भी आप वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, वो वीडियो जो है यूट्यूब का जो सर्वर है उस पर जाकर होस्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पर डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको तीसरी जो चीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट जरूर पड़ती है, वो है साउंड एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आप कोई वीडियो बनाते हैं तो ऐसा तो है ही नहीं कि आपने वीडियो शूट किया और उस वीडियो को वैसा का वैसा जो है आपने यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया। आपको सबसे पहले उस वीडियो को जो है एडिट करना होगा, उसमें जो भाग जो खराब हैं, गलत हैं, उनको काटना होगा। आपका जो साउंड है उसको एडिट करना होगा, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डालना होगा, थंबनेल लगाना होगा, बहुत सारी चीज़ करके आपको वीडियो को एडिट करना होगा। तो किसी भी वीडियो को एडिट करने के लिए आपको वीडियो एडिटर, साउंड एडिटर और इसके अलावा आपको और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे लाइटिंग है, माइक है, आपको कैमरा है। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपके पास में एक साउंड प्रूफ जो है रूम होना चाहिए, क्रोमा पर्दा होना चाहिए। तो अगर आप व्लॉगिंग यानी यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं तो आपको इन टेक्निकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। इसके विपरीत अगर हम ब्लॉग की बात करें तो ना ब्लॉग में आपको साउंड एडिटर चाहिए, ना वीडियो एडिटर चाहिए, ना आपको कोई कैमरा चाहिए, ना कोई माइक चाहिए और ना कोई क्रोमा पर्दा चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको समझा दी। अगर हम टेक्निकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करें तो ब्लॉगिंग हमें बड़ी ईजी लगती है और व्लॉगिंग थोड़ा टफ काम है। अगला अंतर समझते हैं दोस्तों हम ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग के बीच में। अगला अंतर है इन दोनों के बीच में ट्रैफिक का। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो अर्निंग है मैक्सिमम वो आ रही है एडवर्टाइजमेंट से। अब एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग ज़्यादा कब आएगी? जब आपके ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक्सेस करें या आपका जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो हम समझते हैं कि ब्लॉग और ब्लॉग के जो ट्रैफिक है ये ट्रैफिक कहाँ से आता है। किसी भी ब्लॉग में जो ट्रैफिक है दोस्तों वो आता है इंटरनेट से। अगर आप अपने आर्टिकल बढ़िया बना लेते हैं, अच्छे बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं, अच्छे कीवर्ड्स नहीं डालते हैं, टैग नहीं करते हैं, या मान लीजिए बैकलिंक्स आपके सही नहीं है, मेटा टैग आपके सही नहीं है, जो ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है अगर आप इसको पूरा नहीं करते हैं तो आपके ब्लॉग पर जो है ट्रैफिक नहीं आएगा। तो दोस्तों ब्लॉग पर ट्रैफिक जो है वो आता है SEO से, यानी अगर आप अच्छा SEO करेंगे तो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा और आपका ब्लॉग जो है ज़्यादा चलेगा। इसके विपरीत अगर हम ब्लॉग यानी यूट्यूब चैनल की बात करें, जो यूट्यूब चैनल में जो ट्रैफिक होता है वो भी SEO से भी आता है, लेकिन इसके अलावा ब्लॉग का इंगेजमेंट ब्लॉग की अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लॉग पर आपके जो ट्रैफिक आएगा वो वही ट्रैफिक आएगा जो सर्च इंजन से आएगा। यानी जब कोई व्यक्ति उस आपके आर्टिकल से रिलेटेड किसी कीवर्ड से सर्च करेगा तो ही आपके जो आर्टिकल्स है वहां उसको सर्च इंजन में दिखाई देंगे और वो उस पर क्लिक करेगा तो ही आपके ब्लॉग पर आएगा। इसके विपरीत अगर हम बात करें व्लॉग की यानी यूट्यूब चैनल की, तो यहाँ पर SEO का तो काम होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा यूट्यूब भी आपके वीडियो को प्रमोट करता है। यानी आपका जो वीडियो है जिस कैटेगरी से संबंधित है, यूट्यूब उस कैटेगरी से संबंधित जितने भी चैनल्स हैं उनके पेज हैं, या यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे सजेशन वीडियो है, ब्राउज फीचर्स है, यूट्यूब रिकमेंडेशन है और यूट्यूब सर्च है, ऐसे बहुत से फीचर्स है जिससे आपके व्लॉग को जो है यानी आपका जो वीडियो है उसको आगे प्रमोट करता है। तो अगर हम ट्रैफिक की बात करें दोस्तों, तो ब्लॉग का जो ट्रैफिक है वो हमारे हार्ड वर्क पर निर्भर करता है, और अगर हम ब्लॉग की बात करें यानी यूट्यूब चैनल की बात करें, यहाँ पर हार्ड वर्क जो है वो थोड़ा कम है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया कि ट्रैफिक जो है इन दोनों पर कहाँ से लाया जाएगा। अगला अंतर हम देखते हैं दोस्तों, वो है स्टार्टिंग कॉस्ट। यानी अगर आप चैनल चलाना चाहते हैं यूट्यूब का या आप कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है
कि हमें इन दोनों में से स्टार्टिंग कॉस्ट किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। ज़्यादातर लोग यूँ सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल चलाना बहुत ही आसान है, यहाँ हमें पैसा नहीं खर्च करना होगा, और ब्लॉग जो है वहाँ पर हमें होस्टिंग और डोमेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग कॉस्ट की बात करें तो लगभग ब्लॉग और यूट्यूब चैनल दोनों की स्टार्टिंग कॉस्ट आसपास ही है। कैसे? मान लीजिए आप कोई ब्लॉग बनाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में 2-2.5 हज़ार रुपये तक का कोई जो है डोमेन लेना होगा। इसके अलावा आपको अगर मिनिमम भी आप होस्टिंग लेना चाहें तो 5,000 8,000 आपको वहाँ खर्च करने होंगे। 1-2 हज़ार जो है हम इधर उधर का खर्चा मान लें तो एक जो है ब्लॉग स्टार्ट करने में कम से भी कम 10 से 12 हज़ार रुपये का मिनिमम जो है खर्चा आपको होगा। इसके अलावा अगर हम YouTube चैनल की बात करें तो आप यूँ सोच सकते हैं कि चूंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो हम उससे शूटिंग कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपको एक अच्छी क्वालिटी का माइक लेना होगा। उसके बाद में आपको एक ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेना होगा जिसमें वाटरमार्क नहीं हो, क्योंकि जनरली दोस्तों जो मोबाइल से हम एडिटिंग करते हैं या हम अगर मान लीजिए कोई डेमो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें वाटरमार्क आता है, जिससे आपका जो YouTube की क्वालिटी है वो ख़राब होगी। तो हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी एडिटिंग के लिए। साउंड एडिटिंग के लिए चूँकि हमें बहुत से फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं तो साउंड एडिटिंग में आपका इतना पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको लाइटिंग करने के लिए जो है अच्छी लाइट्स, LED लाइट्स वगैरह लेनी होगी। आपको अपने मोबाइल के लिए शूटिंग स्टैंड वगैरह लेना होगा। इसके अलावा आपको क्रोमा पर्दा जो है, अगर मान लीजिए आप क्रोमा का वीडियो बनाना चाहते हैं, पीछे का बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो आपको क्रोमा पर्दा लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको शूटिंग करनी है तो आपको कम से कम एक रूम आपके घर के अंदर या आपके घर का कोई कोना ऐसा सिलेक्ट करना होगा जहां आप शांति से वीडियो बना सकें। तो अगर हम बात करें कि YouTube चैनल और ब्लॉग में दोनों में से कम खर्चा किस में होता है तो दोस्तों लगभग दोनों में सेम ही खर्चा है, ज़्यादा अंतर इन दोनों में नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने YouTube चैनल और ब्लॉग के बीच में काफ़ी सारे पॉइंटों पे चर्चा कर ली, जैसे कि ट्रैफिक, इनको स्टार्ट करने का खर्चा, किस में ज़्यादा अर्निंग होती है, किस में कहाँ से अर्निंग होती है। अब हमारा लास्ट सवाल, जो कि शुरू में भी हमारा सवाल था, अभी भी हमारा सवाल है कि फिर हमें ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में से किस चीज़ को चयन करना चाहिए, किस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी चीज़ बेस्ट होगी। हम इन सभी जो हमने अभी तक जो अंतर समझे इससे हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। फिर आपको तय करना है कि आपको जो है यूट्यूब की लाइन में जाना है या आपको ब्लॉगिंग की लाइन में जाना है। दोस्तों ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग यानी यूट्यूब चैनल दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि YouTube चैनल से लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो वो यूट्यूबर से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में दोनों में जो है भले ही कितना ही अंतर हो, भले ही कोई आसान लगता हो, कोई मुश्किल लगता हो, लेकिन अगर हम पैसे की बात करें तो अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर बनते हैं तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और अगर आप एक यूनिक ब्लॉग चलाते हैं तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। क्योंकि दोस्तों आप अगर मान लीजिए आर्टिकल लिखना पसंद करते हैं, आप आर्टिकल को एडिटिंग करना पसंद करते हैं तो आप जो है ब्लॉगर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छे वीडियो बना सकता हूं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है और थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग साउंड की अगर इनकी नॉलेज है तो आप जो है यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। ये चीज़ आप पर निर्भर करती है कि इन दोनों में से आपको कौन सा काम करना है। रही बात पैसे की, तो मैंने अभी आपको बताया कि लगभग हो सकता है कि यूट्यूब में पैसे कमाने के ज़्यादा चांसेस हो, लेकिन अगर हम बात करें कि किस में ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि कोई भी तरीका अपना लीजिए। इन दोनों में से जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी एड जो है उसी से ही इनकी 99% इनकम आती है। 1% इनकम जो है हम एफिलिएट मार्केटिंग से या जो सुपर्स हैं या जो क्या नाम से मेंबरशिप फीस वगैरह है इनसे हम कमा सकते हैं। वो बात की बात है कि जब आपका जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, आपका यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए और फिर आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग से भी काफ़ी पैसा आने लग जाए, वो बात की बात है। लेकिन अगर इनिशियली हम बात करें तो यूट्यूब चैनल और ब्लॉग दोनों की जो इनकम है वो एडवर्टाइजमेंट से ही आनी है। तो अगर हम इन दोनों में से बेस्ट की बात करें तो दोस्तों दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अब आपको खुद को तय करना है। आपने इन दोनों में अंतर समझ लिया, किसमें कहाँ से पैसा आता है, स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाना है, ये सब कुछ आपने समझ लिया। अब आप खुद तय करें कि आपको जो है यूट्यूब चैनल चलाना है या आपको ब्लॉगिंग करना है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको ब्लॉगिंग करने में या यूट्यूब चैनल चलाने में कोई समस्या आती है या आपको कोई टेक्निकल जो है वो जानकारी चाहिए या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे बताए गए मेरे नंबर पर जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ कुछ दिनों के बाद में ही मैं आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग से जुड़ा हुआ एक जो है
प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने जा रहा हूं जो बिल्कुल फ्री है, और इस कोर्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें जो है ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग से जुड़ी हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप तय कर लीजिए कि आपको ब्लॉगिंग के क्षेत्र में जाना है या व्लॉगिंग के क्षेत्र में जाना है।